हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई स्पीसीएस होम। दोस्तों, ये वीडियो अरिहंत का जो है वो 69th बीपीएससी का जो है सेक्शन टेस्ट का वो है। इसमें जो है मैं आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों करवाने जा रहा हूँ। और जो है ये सेक्शन टेस्ट है। इससे पहले हिस्ट्री का सेक्शन टेस्ट मैंने करवा दिया है, जिसमें एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री को जो है कंप्लीट कर दिया गया है। और ये जो है जैसे ही ये टेस्ट खत्म होगा सेक्शन टेस्ट, तो मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज करवाऊंगा अरिहंत का, जिसमें 150 क्वेश्चन जो है आप लोगों को बीपीएससी पैटर्न पे आधारित होगा नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो वो जो है मैं आप लोगों को करवा दूंगा। 25 सेक्शन टेस्ट सीरीज भी अरिहंत का वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। और इससे पहले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है। 38 बीपीएससी से लेकर 68 बीपीएससी तक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो चैनल पर अवेलेबल है, उसको जाकर आप लोग जरूर देखिए। और जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो है प्रीलिम्स के लिए जो है एमसीक्यू खास तौर पे पूछा जाता है, और वहां से लगभग क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूँ, उसको जो है मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। तो लूसेंट का जो भी ऑब्जेक्टिव डाला जाता है उसको जरूर देखिएगा, वहां से आपकी तैयारी अगर नहीं देखते हैं तो आप उसको पढ़िए जरूर लूसेंट को, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव उसका जरूर बनाया जाइए लूसेंट का सारा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चन पीपीएससी में देखने को मिलेगा लूसेंट और घटना चक्र दोनों से प्रीवियस ईयर से। तो इन तीनों को जरूर करके जाइएगा। और आप लोगों को जो है सिर्फ पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों वगैरह में शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे देश दिया गया है, लौह खनन उत्पादक देश है। आयरन जो है प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो कजाकिस्तान, कारागांडा, ये सही है। यूक्रेन, किरवोई राग, तो ये भी सही है। जर्मनी, नॉर्मैंडी, तो ये गलत है। जर्मनी के नॉर्मैंडी से नहीं होता, ऑप्शन सी जो है गलत है, सुमेलित नहीं। नॉर्मैंडी जो है वो फ्रांस में है। यहाँ पर है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और देश। तो आपको जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसको किस देश में क्या बुलाया जाता है उसको देखते हैं। तो बेंगुआ, तो बेंगुआ बुलाया जाता है फिलीपींस में। रिकेन, तो रिकेन यूएसए में। टाइफून, तो चीन में। और विली विली, तो ऑस्ट्रेलिया में। ए का जो है 3 हो जाएगा, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन बी ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सागर दिया गया है, सी दिया गया है, सागर से लगा देश, बॉर्डरिंग कंट्री जो है इससे कौन टच करता है इस सागर को। तो देखते हैं। तो एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सागर सी अल्बानिया, तो ये टच करता है। काला सागर क्रोएशिया, तो नहीं, ब्लैक सी से क्रोएशिया नहीं है। बुल्गारिया है, यूक्रेन है, रसिया है, ये सब जो है। तजाकिस्तान, ये क्या नाम है, तो क्रोएशिया नहीं है। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, तो ये टच करता है। भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी मोरक्को, तो ये भी टच करता है। 1, 3 और 4 जो है इसका सही सुमेलित है। कौन सा युगम सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जून की 21वीं तिथि को सूर्य, तो जून की 21वीं तिथि को सूर्य क्या होता है, तो ध्रुव उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, डजंट सेट बिहाइंड द हॉरिजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया गया स्टेटमेंट देखते हैं। बैरनदीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये सही है, बैरनदीप जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरनदीप ग्रेट निकोबार के लगभग से 40 किलोमीटर पूर्व में अवस्थित है। तो ऐसा नहीं है जो है ग्रेट निकोबार के नहीं, बल्कि ये जो है पोर्ट व्हीलर से 140 किलोमीटर दूरी पे अवस्थित है। वर्ष 1991 में बैरनदीप से उद्गार हुआ था, तो ये जो है फूटा था, वल्केनिक जो है रफ्त हुआ था, तो ये सही है 1991 में। 2017 में भी हुआ था। तो 1 और 3 जो है इसमें सही स्टेटमेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है कौन गलत है। तो विश्व का सर्वाधिक प्रवाल वित्तियाँ उष्ण कटिबंधीय सागर जलों में मिलती है, तो सही बात है। कोरल जो रीफ है वो जो है ट्रॉपिकल सागर में, सी में मिलती है, उसके जलों में मिलती है, ये सही है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल वित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य में स्थित है, तो ये भी सही है कि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रवाल वित्तियाँ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल वित्तियाँ अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती है, तो ये भी कथन जो है वो सही है। तो पूछ रहा कौन सा कथन सही है, तो तीनों सही है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक दिन कमोबेश में एक सा मौसम होता है। सुबह समुद्री पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में चढ़ता जाता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाती है। घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज एवं बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। उपयुक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का वर्णन किया गया है, तो यह किया गया है विषुवतीय क्षेत्र का। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, विक्टोरियल एरिया का जो है वो किया गया है।
नेक्स्ट है महासागरों तथा समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण होता है या होते हैं। सागरों में जो है, महासागरों में ज्वार भाटा जो है किसके कारण होता है, तो सूर्य के गुरुत्वीय बल के, सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के और चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के, तो दोनों के कारण होता है। 1 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अलग अलग रीतियों में दिन के समय रात्रि के समय के विस्तार को में भिन्नता डैश के कारण होती है। तो अलग अलग मौसम में जो है दिन और रात में जो है से अंतर होता है, कभी रात लंबी कभी दिन लंबा। ऐसा क्यों होता है, तो वो होता है पृथ्वी का नत अक्षर पर परिक्रमा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, अपने ऑर्बिट पे जो घूमता है अर्थ, इसी वजह से। नेक्स्ट है पृथ्वी पर अधिकांश अलवन जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवन जल का सबसे अधिक भाग क्या है, तो जो है पृथ्वी जो है जल भाग क्या है, तो वो है भूमिगत जल के रूप में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित है। तो भौगोलिक क्षेत्र का जो है क्या जो है विशेषताएं हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, किसका है, ये किसका है। उष्ण और शुष्क जलवायु, सुहाना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष। तो ये किस जलवायु किस क्षेत्र के बारे में कहा जाता है, तो ये जो है आपको कहाँ पे ऐसा क्षेत्र मिलेगा, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा नदी सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं नगर और किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो बर्लिन, राइन नहीं स्प्री नदी के तट पर बसा हुआ। लंदन टेम्स नदी के, सही है। न्यूयॉर्क हडसन के, सही है। पेरिस सीन के, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण की ओर पाकिस्तानी नगर को सजाना है इसमें, तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो जाएगा पेशावर, उसके बाद इस्लामाबाद, उसके बाद गुजरावाला, उसके बाद मुल्तान। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पराना नदी पर निर्मित एतुपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में यह संयुक्त परियोजना किसकी है, तो पराना नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है। तो इसमें जो है एतुपू बांध है वो किस देश के बीच में है, तो वो है आपको ब्राजील तथा पराग्वे के बीच में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है, तो पनामा से जो है पनामा जल से संधि से जो है कौन सीमावर्ती क्षेत्र नहीं है, तो इसमें जो है कोस्टा रिका है, वेनेजुएला नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, कोलंबिया भी है। यहाँ पर है सागर और देश, कौन सा सागर जो है किस देश से जो है लगा हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले काला सागर, ब्लैक सी जो है तो इरिट्रिया। लाल सागर, तो लाल सागर जो है रेड सी जो है आपको कजाकिस्तान। पीला सागर, तो पीला सागर जो है वो चीन। और कैस्पियन सागर तो वो बुल्गारिया। नहीं सॉरी, एक मिनट गलती हो गई यहाँ पर मेरे से। काला सागर, तो काला सागर इरिट्रिया से होगा। ए का जो है वो ब्लैक सी जो है, ब्लैक सी इरिट्रिया से नहीं होगा, ब्लैक सी जो होगा वो बुल्गारिया से होगा। ब्लैक सी जो है वो बुल्गारिया से होगा। लाल सागर जो है वो होगा इरिट्रिया से। उसका पीला सागर चीन से होगा, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान से होगा। और तो ए का जो है 1 हो जाएगा, बी का 3, सी का 4 2 और डी का 4। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंग्वेज दिया गया है, उसको देखते हैं। उपयुक्त भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या का सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है स्पेनिश, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद अरबी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। तो जो भी घटनाएं होती हैं तो उसके बारे में जो है भूवैज्ञानिक घटनाएं उनके बारे में विचार करने के लिए कहा गया। देखते हैं। तो भ्रंश का विकसित होना पहले होता है, उसके बाद भ्रंश के साथ यानी रिफ्ट का भ्रंश के साथ गतिशीलता आना, तो ये भी दूसरी। उसके बाद होता है ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात, उसके बाद ज्वालामुखी वहां पर फूटता चट्टानों का वलन होना। तो 1 2 3 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है विपरीत में से भूकंप के कारण कौन से हैं, तो भूकंप के कारण चारों कारण भूकंप के हैं। नेक्स्ट एशिया का विशालतम नदियों में शामिल मेकांग नदी निम्नलिखित में से किससे नहीं बहती है, तो मेकांग नदी जो है वो कहाँ से नहीं बहती है, चीन से बहती है, मलेशिया से नहीं बहती है, कंबोडिया से बहती है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देश दिया गया है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान और रूस। उपयुक्त देशों की जनसंख्या का घटता आकार क्रम कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो किस देश में है, तो वो आपको इंडोनेशिया में, उसके बाद ब्राज़ील में, उसके बाद रूस में, उसके बाद जापान में।
इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के आधार पर नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जो है भूमि क्षेत्र जो है किस जगह पाया जाता है, तो वो है इसमें जो है महाद्वीप में, तो इसमें अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद यूरोप। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्पकालिक जलवायु संबंधी कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंध है। तो विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंध किसका है, तो वो है एलेनिनो तथा दक्षिणी दोलन का। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सूर्य के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, सबसे ज्यादा डेंसिटी इसी का है, पृथ्वी का सही है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, ये गलत है, सिलिकॉन जो है नहीं है। ऊपर पट्टी पर ऑक्सीजन है और ऐसे नीचे आयरन है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्दृष्टित है। सूर्य में जो है सौर परिवार का जो है वो लगभग 99% है, तो ये भी कथन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन ए जो है केवल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं में सही क्रम को पहचानी। तो सबसे पहले मृदा अपरदन जो है सॉइल इरोजन कैसा होता है, तो अस्फाल अपरदन होता है, बूंदा बूंदी जो है उससे होता है थोड़ा थोड़ा जो है। उसके बाद जो है परत अपरदन, ये शीट इरोजन होता है। उसके बाद जो है रील अपरदन होता है, रील इरोजन होता है। उसके बाद अवनालिका अपरदन यानी गली इरोजन होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, परतदार चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परतदार चट्टानों के बारे में स्टेटमेंट है, देखते हैं। तो परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है, तो ये सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, तो जो है उसमें जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, तो ये सही है। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, तो ये भी कथन सही है। इसमें तीनों कथन जो है वो सही है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी मौसम दशा इंगित होती है। तो अगर बैरोमीटर में तुरंत गिरावट हो जाए तो वो किस तरह का मौसम होगा, तो वो होगा आपको तूफानी मौसम। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साफ मेघ रहित रात्रि की तुलना में मेघाच्छन्न रात्रि अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि बादल, तो ये जो है आपको क्लाउडी नाइट जो है वो ज़्यादा गर्म क्यों होती है, क्योंकि पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा को परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन बी जो है इसको आंसर रहेगा, वो जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, जो भी जो है हीट पृथ्वी रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखते हैं तो वह अवस्थित होता है। तो कोई भी जो है साइंटिस्ट उसको अगर वर्टिकल उठते हुए देखता है क्षितिज तारों को, क्षितिज से तारों को, तो उसका क्या होता है, उसका तो वो जो होता है विषुवत रेखा पर अवस्थित है। नेक्स्ट, रिफ्ट घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रिफ्ट वैली के बारे में दिया गया स्टेटमेंट देखते हैं। यह उच्च भूमि या पर्वत श्रेणियों के बीच एक रेखीय आकार की निम्न भूमि है, तो ये सही है। यह अभिसारी प्लेट के साथ बनती है, तो अभिसारी प्लेट के साथ जो है ये नहीं बनती है, कन्वर्जेंस प्लेट के साथ नहीं बनती है, बल्कि डाइवर्जेंस से बनती है, तो ये कथन गलत है। अपरदन के शक्ति के कारण इसकी गहराई बढ़ती है, तो ये भी सही है। रिफ्ट जो है एरोजन के कारण इसकी गहराई बढ़ती रहती है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा 1 और 3। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलाना है। स्थानीय पवन है और क्षेत्र है, कहाँ की पवन जो है वो कहाँ जो है किस पवन का नाम है। तो खमसीन जो है वो मिस्र में बोला जाता है। ब्रिक फिल्डर, तो ब्रिक फिल्डर कहाँ की है, तो वो है आपको ऑस्ट्रेलिया। बोरा, तो बोरा कहाँ की है, तो वो है आपको साइबेरिया। और मिस्ट्रल तो फ्रांस। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है सब विश्व भूगोल यानी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है सेक्शन टेस्ट था, जिसमें 30 क्वेश्चन थे। अब हम लोग देखेंगे जो है नेक्स्ट भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी का जो है 30 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद जो है सिर्फ दोनों का जो है मिलाकर जो है सेक्शन टेस्ट हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी। तो इसमें सबसे नया जो है वो कौन सा है, न्यू पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो वो है आपको हिमाद्री। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा हिमाद्री, हिमालय का भाग। नेक्स्ट है, खनिज उत्खनन स्थल कहाँ कौन सा खनिज पाया जाता है, तो देखते हैं। तो तांबा चित्रदुर्ग, तांबा जो है चित्रदुर्ग में नहीं, ऑप्शन ए जो है वो गलत है। लो ऐसक बिलाड़ी, तो लो ऐसक बिलाड़ी में पाया जाता है कर्नाटक। मैंगनीज भीलवाड़ा, ये भी पाया जाता है, मैंगनीज जो है भीलवाड़ा में। बॉक्साइट कटनी में नहीं, ऑप्शन बी भी 4 भी गलत है। तो इसमें जो आंसर सही है वो है आपको 2 और 3, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यमुना नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में अवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व की ओर जो है यमुना नदी की सहायक नदी ट्रिब्यूटरी जो है वो मिलती है, तो कैसे मिलती है।
तो सबसे पहले जो है पश्चिम से मिलाना है, वेस्ट टू ईस्ट मिलाना है। तो सबसे पहले चंबल है वेस्ट, उसके बाद सिंध, काली सिंध जिसको कहते हैं, उसके बाद जो है आपको बेतवा, उसके बाद केन। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये स्टेटमेंट है, देखते हैं। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ, तो नहीं, ये गलत है। ये 6 राज्यों में है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ, नहीं, हिमालय जो है आपको वो बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है, 6 राज्यों में नहीं। पश्चिमी घाट केवल 6 राज्यों में फैला, 5 राज्यों में फैला हुआ, तो नहीं, ये भी गलत है। ये 6 राज्यों में पश्चिमी घाट फैला हुआ है, सॉरी, यहाँ पे पश्चिमी घाट का मैंने बोल दिया। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, तो पुलिकट झील जो है 2 राज्यों में फैली हुई है, जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ऑप्शन 3 जो है इसका सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी जो है केवल सही है। नेक्स्ट, भारत में ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र के अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि 2 दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है, फिर तट पर वापस आ जाता है। जब जल पीछे चला जाता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है? तो ये कहाँ देखी जाती है? तो ये देखी जाती है चांदीपुर में। ऑप्शन बी इसका आंसर है, चांदीपुर, उड़ीसा में। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक का प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? टीक का जो है वृक्ष कहाँ आपको मिल जाएगा? तो वो मिल जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। मॉइस्ट डेसिडियस है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर राज्य दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। उपयुक्त राज्यों में किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? तो कहाँ जो है पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों? तो नर्मदा जो है और ताप्ती जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, ऐसा क्यों बहती है? यह एक रेखीय विवरण रिक्त घाटी में बहती है, तो ये कारण है। यह विंध्य और सतपुरा के बीच बहती है, सतपुरा के बीच तो बहती है लेकिन ये कारण नहीं है। ऑप्शन ये जिसकी वजह से वो पश्चिम की ओर बहती है, सिर्फ कारण जो है वो पहला वाला है। उसका भूमि का ढलान मध्य भारत में पश्चिम की ओर है, तो ये भी जो है आपको कारण नहीं है। तो 8 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? सही जो है नहीं है पूछ रहा है। महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, अमरकंटक से, ये सही है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, तो ये सही है, त्रिम्बकेश्वर से। कावेरी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, तो ये गलत है, ये कर्नाटक में होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल है। तो गोंडवाना लैंड में जो है कौन कौन शामिल है? एक अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड में बट गया था, तो गोंडवाना लैंड में भारत भाग था। और कौन कौन शामिल है? तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, सूची एक बांध परियोजना है और राज्य दिया गया है। कौन सा बांध परियोजना जो है कहाँ है? तो रिहंद कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, ए का जो है 3 हो जाएगा। उकई कहाँ है? तो गुजरात में। हीराकुंड कहाँ है? तो उड़ीसा में। महानदी पर। कोयना कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है इसमें पूछ रहा है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सही है। तिलैया बांध कोनार नदी नहीं, बराकर नदी पर है, झारखंड में। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, ये सही है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो एनसीआर में जो है कौन नहीं आता है? तो नहीं आता, अम्बाला नहीं आता है, पलवल आता है, करनाल आता है, रोहतक आता है। अम्बाला जो है इसमें अवस्थित है, तो कौन अवस्थित है? तो 2, 3 और 4। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके वन के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज्यादा वन जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है भारत में? तो वो सबसे ज्यादा जो इसमें पाया जाता है वो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक में है, तो ये भी सही है, लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक में है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा बड़ा उत्पादक है, तो नहीं, ये गलत है, चौथा बड़ा उत्पादक है भारत। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भारत में जो उड़ीसा जो है वो लौह अयस्क का बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा। तो ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या का अवरोही क्रम है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? सबसे ज्यादा जो जनसंख्या इनमें से, पहले तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इनमें जो दिया हुआ है वो महाराष्ट्र में है, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है शैल तंत्रों में से डैश भारत के कोयला निचयों का प्रमुख स्रोत है। तो कोयला जो है किस शैल तंत्र से, किस जो है से श्रेणी से जो है हमें प्राप्त होता है, तो गोंडवाना तंत्र से। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये स्टेटमेंट है, देखते हैं। महाराष्ट्र देश का सबसे नगरीकृत राज्य है। तो सबसे ज़्यादा टाउन जो है महाराष्ट्र में, ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं बल्कि तमिलनाडु में लगभग 850 के करीब टाउन है, 832 के करीब। नेक्स्ट मुंबई से अहमदाबाद के बीच देश का सबसे बृहद नगर निर्मित हो रहा है। तो ये सही है, देश का सबसे बृहद नगर निर्मित हो रहा है। महाराष्ट्र के नगर मालिन बस्तियों में से भरे और अत्यधिक प्रदूषित हैं। तो ये भी सही है, 2 और 3 जो है इसमें सही है। कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। ये किस वजह से जो है मृत हो रही है, तो अत्यधिक मत्स्यन के कारण मृत हो रही है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जूट के पैदावार का अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल स्थित है। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल राज्य में, दूसरे नंबर पर बिहार है। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा ही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सही सुमेलित है पूछ रहा, नहीं कौन सा ही सुमेलित है। हल्दिया उड़ीसा सही सुमेलित नहीं है, हल्दिया जो है बंगाल में। जामनगर महाराष्ट्र ये भी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जामनगर जो है वो गुजरात में। पनानगुंडी तमिलनाडु, तो ये सही सुमेलित, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य की दृष्टि से सही है। तो 3 बड़े गेहूं उत्पादक व्हीट प्रोडक्शन में कौन सही है, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किन नदियों का स्रोत बिंदु लगभग एक है। तो किन नदियों का स्रोत बिंदु एक है, तो वो है आपको ब्रह्मपुत्र और सिंध। ऑप्शन बी जो है इसका मानसरोवर के पास से, और सतलज भी यहीं से उद्गम होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये स्टेटमेंट दिया गया, देखते हैं। गांधी सागर बांध परियोजना चंबल नदी पर अवस्थित है, तो ये सही है। जवाहर सागर बांध परियोजना बेतवा नदी पर अवस्थित है, नहीं ये भी चंबल नदी पर अवस्थित है। राणा प्रताप सागर बांध परियोजना यमुना नदी पर अवस्थित है, नहीं ये भी चंबल नदी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन ए जो है केवल सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन जो है इनमें कौन सा है, भौमिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो सही है, प्रायद्वीपीय जो है पेनिनसुलर इंडिया जो है सबसे पुराना भाग है। हिमालय का सबसे नवीन वलित पर्वत का प्रदर्शित करता है, तो यंग फोल्ड माउंटेन के बारे में हिमालय डिनोट करता है, तो ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया से हुआ है, तो नहीं नदियों के जमाव क्रिया से नहीं हुआ है, ये जो है कट कट के हुआ। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरबन के डेल्टाई क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट भारत में कौन सी मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर तथा बंजर होता जा रहा है। तो लोहे के अतिरेक होने के कारण जो है बंजर होता जा रहा है, कौन सा भूमि क्षेत्र है, तो वो है लेटराइट मृदा। ऑप्शन बी जो है लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट है परियोजना है, राज्य है, कौन सा राज्य में कौन सी परियोजना है सही सुमेलित नहीं है। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना तो राजस्थान एवं पंजाब नहीं बल्कि पंजाब में और हरियाणा में। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही सुमेलित है, सतलज नदी पर है। नेक्स्ट भारत के निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपतित्व प्रथा को मानता है। तो जो है जिसमें जो है से एक से ज्यादा पति की प्रथा को जो है किसमें माना जाता है, जैसे पॉलीगैमी होती है, तो पॉली एंट्री जो है वो किस ट्राइब में जो है प्रचलित है, तो वो है आपको जौनसारी और टोडा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लक्षण और राज्य क्षेत्र जो है से मिलाना है, कहाँ जो है किस राज्य क्षेत्र का लक्षण है यहाँ पर। तो अधिकृत नगीकृत राज्य प्रदेश सबसे ज्यादा जो है टाउन कहाँ है, तो वो है तमिलनाडु में, ए का जो है 4 है। उसके बाद सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य प्रदेश, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला जो है राज्य प्रदेश कौन है, तो महाराष्ट्र है, 3 हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य या प्रदेश, तो वो है दिल्ली, 1 हो जाएगा। उसका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य प्रदेश, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हो गया आपको इंडियन ज्योग्राफी। अब हम लोग जो है वो देखेंगे दोनों का जो है इंडियन और जो है से वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों मिलाकर, उसका सेक्शन टेस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। तो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आइसोहाइट। और समान प्रेशर वाले क्षेत्रों को क्या कहता है, आइसोबार, और समान टेम्परेचर वाले क्षेत्र को आइसोथर्म। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इनमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है न्यू गिनी। ऐसे कौन है, तो ग्रीनलैंड।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है? तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा देश है? तो वो है आपको इंडोनेशिया। यहाँ पे जो है जनजाति दिया गया है और उसका स्थान दिया गया है कि कौन सी जनजाति किस स्थान से बिलोंग करती है। तो पिग्मी कॉन्गो बेसिन से करती है, अंगामी नागालैंड से करती है, किर्गिज सूडान से नहीं करती है बल्कि ये टर्की से करती है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? तो ब्लू ग्रास स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? तो कंटकी को। नेक्स्ट, निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो ओसाका को। नेक्स्ट है, विषुवतीय भूमध्य रेखा जलवायु क्षेत्र में वृहत्तम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जो है महाद्वीप कौन है? तो वो जो है आपको वो है अफ्रीका। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा जलवायु में। नेक्स्ट, यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो वो है कजाकिस्तान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित है? तो स्वीडन लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र, तो ये सही है। यूक्रेन किरोवाइराग, तो ये सही है। ऑस्ट्रेलिया पिलवाड़ा क्षेत्र, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सागर बिना तटीय रेखा का है जिसमें जो है कोई तट नहीं है, कोस्टल नहीं है? तो वो है सरगेसो सी। नेक्स्ट है, एनसिप्टिसॉल, एंटीसॉल, वोटिसॉल और मेलिसॉल निम्नलिखित में से किसके वर्ग ऑर्डर हैं? तो ये किसके वर्ग ऑर्डर है? तो मृदा के सॉइल के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय जलधारा है? तो इसमें से कौन से जो है कोल्ड करंट है? तो वो है कैलिफोर्निया जलधारा। नेक्स्ट, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे लंबी जो है माउंटेन रेंज कौन सी है? तो वो है एंडीज माउंटेन एंडीज पर्वत श्रृंखला, साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? तो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट जो है ओशन कौन सा है? तो वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की? तो वो है नील नदी, इजिप्ट में बहती है। और सबसे बड़ी पूछा जाए तो वो अमेजन है। नेक्स्ट है, स्थानीय पवन और सर्वाधिक प्रभावित देश। तो कौन सा पवन से जो है कौन सा देश जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो देखते हैं हम लोग सबसे ज्यादा जो है प्रभावित कौन सा देश था। हबूब कहाँ का है? तो इक्वाडोर। एक हबूब सूडान का है, नेवाडोस इक्वाडोर, यामो जापान और लेवेंडर स्पेन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीन की तुलना में अधिक सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है? तो इनमें से सबसे ज्यादा जो है सूर्य की रोशनी जो है कौन परिवर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है? तो वो करता है ताजे बर्फ से ढकी भूमि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण है? तो कायांतरित चट्टान का उदाहरण जो है वो कौन सा है इसमें से? तो वो है डोलामाइट। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा डोलामाइट। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कब होता है? तब 22 दिसंबर को। सबसे बड़ा दिन 21 जून को। श्याम विवर होता है, तो श्याम विवर क्या होता है? तो वो होता है सिमटा हुआ तारा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो कर्क रेखा जो है गुजरती है और उसको पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। तो सबसे पूर्व में कौन हो जाएगा जो कर्क रेखा गुजरती है? तो वो हो जाएगा आपको इनमें से, तो पश्चिम बंगाल से गुजरती है पहले, इधर पूर्व से अगर आते हैं तो उसके बाद जो है आपको झारखंड से, उसके बाद जो है आपको आ जाएगा छत्तीसगढ़ से, उसके बाद फिर आ जाइए तो मध्य प्रदेश से, उसके बाद गुजरात से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम नई जो है चट्टान प्रणाली कौन सी है? तो वो है गोंडवाना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाणीकरण का प्रभाव है? तो निर्वाणीकरण का प्रभाव जो है भारत में कौन सा है? तो हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, ये भी प्रभाव पड़ा इसका। जैव विविधता की हानि, नगरीकरण, तो ये सही है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत डैश राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सागौन का वन क्षेत्र जो है भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वेस्टर्न घाट के बारे में देखते हैं, स्टेटमेंट क्या है। तो यह एक भ्रंशतथ पर्वत है, तो ये सही है। इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है।
ये भी सही है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। नेक्स्ट, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य है? तो अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य किसका पठार है? तो मालवा का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा होती है? तो वो होती है पंजाब में। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है सांगपो नाम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो इसमें से ज्वालामुखी द्वीप भारत में कौन सा है? तो वो है बैरन द्वीप। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून में वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा जो है किस प्रदेश में होती है? मतलब जो है से नॉर्थ ईस्ट मानसून से, लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तक तमिलनाडु के। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है? तो चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित किससे है? तो यमुना बेसिन से संबंधित है। नेक्स्ट, जास्कर श्रेणी स्थित है? तो जास्कर श्रेणी कहाँ स्थित है? तो वो है लद्दाख में। नेक्स्ट, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए निम्न पर्वत श्रृंखलाओं का सही आरोही क्रम क्या है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़िएगा तो कौन सा है? तो वो है आपको सबसे पहले आ जाएगा पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद काराकोरम। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लावा मिट्टी पाई जाती है? तो लावा मिट्टी जो है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपको मालवा पठार में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, काई, लाइकेन तथा चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां किस प्रकार की जलवायु वाले प्रदेश में पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है वो टुंड्रा जलवायु में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? तो लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है तो वो रेणुकूट। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक राज्य में घनत्व किस राज्य में है? तो वो है केरल में। अब बिहार में तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो वो है केरल में। नेक्स्ट, भारत में का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है? सबसे ज्यादा खनिज युक्त शैल तंत्र जो है वो कहाँ है? तो वो है धारवाड़ तंत्र। नेक्स्ट, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है वो किस किस के बीच स्थित है? तो वो है वृत्त हिमालय व पीर पंजाल। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ओजोन डिप्लेशन के लिए कौन सा गैस जो है उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य दिया गया है? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मुकाम्बिका कर्नाटक, दालमा झारखंड, नैयर छत्तीसगढ़ में नहीं, बल्कि ये जो है केरल में। ऑप्शन सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, धरणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट, पॉलिथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बनी होती है? तो पॉलिथीन किससे बनी होती है? पॉलीइथिलीन से, पॉलीमर से। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2017 की गोल्डन पर्यावरणीय पुरस्कार गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज के 6 विजेताओं में से एक थे? तो इनमें से जो है कौन थे? तो वो थे आपको प्रफुल्ल सामंतरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु का मुख्य विशेषता है? तो सवाना प्रदेश के जलवायु का उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश के जलवायु की मुख्य विशेषता कौन सा है? तो वो है निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। नेक्स्ट, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? तो वो है चीन। नेक्स्ट, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो सुनामी वार्निंग सेंटर भारत में किस जगह पे स्थित है? तो वो है हैदराबाद। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो वो किस द्वीप पर स्थित है? तो वो है मध्य अंडमान के पूर्व में। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया ऑस्ट्रेलिया ने। तो दोस्तों ये जो है सेक्शन टेस्ट था ज्योग्राफी का, ओरिएंट का, तो मैंने आप लोगों को करा दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।